हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एसक्यूएल। तो एसक्यूएल बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, डिलीट करने के लिए। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बेसिक कमांड बताऊंगा एसक्यूएल की। इसके बाद जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें थोड़ा फिर एडवांस लेवल का बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। एंड अब आपको कुछ भी नाम दे देना है डेटाबेस, जो भी आपको नेम देना है डेटाबेस का वो दे सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, द जीके टैग। ठीक है, ये हमने रख दिया डेटाबेस का नाम। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आप देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट लिखा है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमारा कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुली हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, हम इसको यूज़ कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस में जाके हमारा, इसको रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ पर एक बार, तो हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा द जीके टैग। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अब इसको यूज कर लेते हैं। अभी हम मास्टर डिफॉल्ट कनेक्शन, डिफॉल्ट डेटाबेस यूज कर रहे थे, अभी इसको यूज कर लेते हैं, यूज द जीके टैग। ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर एग्जीक्यूट। तो हमारा यूज हो गया। अभी देखोगे आप हमारा डेटाबेस का नाम कैसे हो रहा है, जीके टैग। ठीक है, हमने यूज कर लिया इसको। अब इसको कमेंट कर लेते हैं। यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कमेंट कर लिया, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करना आ गया आपको। अब आप सिंपली इसमें टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जैसे कोई भी एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय ले लेंगे, क्रिएट टेबल। ये टेबल कमांड होती है। ठीक है, क्रिएट टेबल करेंगे और एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपको कॉलम देना है वो दे सकते हैं। जैसे मैं आईडी ले लेता हूँ, आईडी। डेटा टाइप रख देते हैं इंट, किस टाइप की आईडी रहेगी, इंट। और आइडेंटिटी लगा देते हैं 1,1। ये क्या करेगा दोस्तों, जब भी आप क्रिएट करोगे तो आपको आईडी देने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आईडी को क्रिएट कर देगा। आइडेंटिटी इसलिए यूज करते हैं कि ये ऑटोमेटिक, जो भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो अपनी ऑटोमेटिकली हर बार नई आईडी इंसर्ट हो जाएगी। तो अब हम देते हैं नेम। नेम को हम डेटा टाइप देते हैं और 4। और इसको दे देते हैं अपने हिसाब से, यहाँ कितना भी दे सकते हो जिस हिसाब से नेम है। नेम तो ऐसे 10, इसको चलो 50 कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। और नेम हो गया। फिर इसके बाद हमारा सैलरी। सैलरी का डेटा टाइप हम डेसिमल में रख देते हैं, डेसिमल 18 टू रख लेते हैं। और इसके बाद हमारा हो गया सैलरी। एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस चलो इसको 200 दे देते हैं। एड्रेस भी थोड़ा बड़ा होता है ना एड्रेस का size। ठीक है, अभी 4 फील्ड ले लीजिए और क्या ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको कॉलम लेना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए इन चारों को क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, टेबल। अब इसमें क्या करेंगे, हम डेटा को इंसर्ट। अभी तक क्या है हमारा, क्रिएट। ये हमारा है क्रिएट के लिए, क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल हो गया। अब हम देखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट कमांड। ठीक है, तो सिंपली अब इस टेबल में हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए आपको कमांड लिखना है, इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम लिखना है, टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय लिख लेंगे। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट ले लेंगे। इसके अंदर जितने भी हमारे कॉलम है वो ले लेंगे, आईडी को छोड़ के, क्योंकि आईडी में हमने आइडेंटिटी लगा रखी है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो हमें आईडी को छोड़ के और जितने कॉलम है उसको लेंगे। तो हमारे पास है नेम, कॉमा, सैलरी, कॉमा, एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे वैल्यूज। ठीक है, इसको नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम जो भी हमें फिल करना है, जैसे नेम कुछ भी दे देते हैं, करण यादव। और यहाँ पर सैलरी, तो सैलरी दे देते हैं कुछ भी, 27,000। एंड एड्रेस, एड्रेस में जैसे विलेज कुछ भी डाल देते हैं, विलेज मोती नगर, मोती नगर यूपी, कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी आप एड्रेस है।
मैं अभी समझाने के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इसमें आ गया, हमारा नेम आ गया और सैलरी आ गई और एड्रेस। अब क्या करना है हमको, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक और एग्जीक्यूट करना है। ये वन रो अफेक्टेड, ठीक है। अब हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसको सिंपली चेक करने के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारी सिलेक्ट क्वेरी है, ठीक है। सिलेक्ट के लिए हम इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों देखो, हमारा आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। आईडी हमें देने की जरूरत नहीं हुई। आईडी, नेम, सैलरी एंड एड्रेस दिया हमने, तो हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आप अगर आपको और रिकॉर्ड ऐड करना है तो इसको या इसी में चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम कुछ भी दे दो, विजय दे दो और सैलरी दे दो यहाँ पर 66,000 और एड्रेस कुछ भी दे दो तिलक नगर, ठीक है, यूपी, जो भी है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट वन रो अफेक्टेड। तो देखेंगे दोस्तों, अगर इसको सिलेक्ट क्वेरी हम चलाएंगे तो हमें दिख रहा है हमारे दो रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप जितना आपको डेटा स्टोर करना है, इंसर्ट करना है, आप कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है। ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर इससे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, जितना भी उस टेबल में रिकॉर्ड होगा वो हमें दिखा देगा, जितना भी टोटल रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं इधर टोटल अभी 2 रो है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके टेबल में कितने काउंट है, ठीक है। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा क्रिएट कमांड आपको बता दिया क्रिएट कैसे काम कर सकता है करता है, और इंसर्ट कैसे काम करता है, और सिलेक्ट कैसे काम करती है वाली। अब इसके बाद देखेंगे हम, हमें डिलीट करना है। अगर किसी डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, पहले चलो अपडेट अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डिलीट देखते हैं। अब हम देखते हैं अपडेट के लिए। मैन यही है दोस्तों, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्रिएट। अगर आपको ये आ गया तो बेसिक लेवल आप समझ जाओगे क्या करना है। सब इसी से रिलेटेड है पूरा। जब आप आगे देखोगे, एडवांस चीज़ें सीखोगे तो धीरे धीरे करके आपको अच्छा भी लगेगा। जब सीखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहना, तो आ जाएगा समझ में। ये भी बेसिक क्वायरी है जो कि आपको ये स्टार्टअप सीखने के लिए आपको आनी चाहिए, तभी आप इस पर काम कर पाओगे आगे, ठीक है। तो अपडेट के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें ये रिकॉर्ड अपडेट करना है, जैसे सैलरी अपडेट करनी है या कोई भी कॉलम का डेटा में अपडेट करना है, एड्रेस गलत हो गया या कुछ भी, तो अपडेट के लिए हम लिखेंगे अपडेट अपडेट इनटू, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब इनटू नहीं आएगा इसमें, अपडेट एम्प्लॉय एंड सेट आपका कहाँ चेंज करना है। सैलरी अगर हमें, चलो नेम चेंज करना है, ठीक है, या कुछ भी है तो ले लो, नेम इज इक्वल टू जो भी नाम रखना चाहते हैं आप, जैसे मोहित रख लेते हैं, ठीक है, मोहित। और कहाँ करनी है अब हमें चेंज, इसको चेक करते हैं। यहाँ देखते हैं, हमें इसमें चेंज करना है, ठीक है, विजय यादव को यहाँ पर नेम चेंज करना है मोहित, और सैलरी चेंज करनी है, ठीक है, सब कुछ। तो इसके लिए हमें नेम रख दिया एंड, और सैलरी सैलरी हो गई हमारी 45,000 एंड एड्रेस भी कर लेते हैं। जो जो आपको कॉलम में चेंज करना है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस रिटॉर्निंग न्यू दिल्ली, ठीक है। और अब ये हमने फिल कर दिया, ठीक है, जो हमारा नया रिकॉर्ड है। अब कहाँ चेंज करना है उसके लिए हमारी एक कंडीशन लगती है, वेयर वेयर आईडी के भी यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। आईडी आईडी इक्वल टू टू पे, टू आईडी को चेंज करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अभी देखो क्या दिखा रहा है हमारा, एंड इन इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड, ठीक है। देखते हैं, इसको कॉमा कर लेंगे। अब चेंज करते हैं इसको, ठीक है, वन रो अफेक्टेड। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक भी चेक करनी है हमें, कहाँ पर हम गलती करें। और अब इसको देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, मोहित और सॉरी सैलरी 4,000 हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप ये एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सैलरी हमारा 45,000 था तो 10 और बढ़ा देंगे इसमें, इसको अपडेट कर लेंगे, हो गया। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपडेट हुआ नहीं। देखो 45,000 हो गया, ठीक है, सेकंड। तो ऐसे आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट समझ गए तो इस खुद से एक बार प्रैक्टिस करना दोस्तों, देख के ना, एक बार देख लेना, फिर इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है इन सब की। तो हमारा अपडेट भी हो गया। अब हम देखना है डिलीट, अगर हमें डिलीट रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
डिलीट। अब डिलीट कैसे काम करता है हमारा, जैसे हमें एम्प्लॉय टेबल से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे हम करेंगे सेकंड, इसको डिलीट करते हैं आईडी नंबर 2 को, ठीक है। या जो भी आपको डिलीट करना है तो आईडी के भी इस पर उसके आईडी से ही आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डिलीट के लिए हमें सिंपल सी क्वेरी है डिलीट के लिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है कि कौन सी आईडी आपको डिलीट करनी है, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। मेरे को जैसे 2 नंबर की आईडी डिलीट करनी है, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है जो अभी क्रिएट किया था, ठीक है। इसके लिए हम वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारी सिंपल सी डिलीट के लिए रहती है बेसिक। ये 2 नंबर क्या करेगा, 2 नंबर आईडी को डिलीट कर देगा। यहाँ से आप एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, 1 रो अफेक्टेड। तो आप चेक करेंगे, ये सेलेक्ट क्वेरी है, इसको चलाएंगे। आपको चेक करना होता है टेबल में ना, तो टेबल चेक करने के लिए आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम देना पड़ेगा और यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। देखो 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं। अभी मैंने बेसिक लेवल का आपको समझाया, और कैसे हम एरर आती है इसमें वो इनकरेक्ट दिखा देता है। जैसे अब यहाँ एंड की जगह हमने यहाँ कॉमा की जगह एंड लिखा था, तो आपको शो हो रहा था कि एरर यहाँ पर शो हो जाएगा। जो भी आपकी क्वेरी में यदि कुछ भी शो होगा तो वो इनकरेक्ट दिखा देगा, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में हम थोड़ा इससे एडवांस सीखेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके बाय।